अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई एम आल्सो फाइन। आई एम योर टीचर शकील अहमद। अब मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ हाउ टू ब्रेक डाउन मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म में जो बहुत दिनों से लगाई हुई है, बल्कि 2 दिन से होगा, शायद मैं भी 2 दिन हो गए। तो हम उसको कैसे करेंगे, उसका फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। अब उस फार्मूले को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, आई होप के यू विल अंडरस्टैंड एंड यू गेट द कमांड इफ यू प्रैक्टिस। अब देखिए, अब मैंने यहाँ सवाल बना के दिखाया आपको। ये इसके लिए सवाल जरूरी है। अगर हमारा सवाल आता है इस तरीके से और ये मिडिल टर्म है, तो हाउ टू ब्रेक डाउन मिडिल टर्म बाय द मेथड। ठीक है, सुन रहे हैं आप? ठीक है, कैसे करेंगे आप? ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है किसी भी टर्म की और जो लास्ट वैल्यू, उसको आपस में क्या करोगी, मल्टीप्लाई करोगी। क्या करोगी? इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। व्हाट एवर आंसर, कोई भी आए, कोई मसला नहीं है। मैंने 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया। इन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन आई गेट 144 144 मेरे को मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है, ये जनरल मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि आपको इन फ्यूचर, हाँ, मैं आपको किस तरीके से करना होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगी। और आपने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ वैल्यूज को। आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की सूरत में वाट एवर यू हैव द वैल्यू, जो भी आपका वैल्यू आया है, तो आपने उसका करना है एलसीएम निकालना है। और एलसीएम को की आपके पास कमांड है आपके पास। ठीक है, यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम। आपको एलसीएम आपको निकालना आता है। आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगी। ठीक है, आपको आता है एलसीएम, आपको भी आता होगा एलसीएम। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या आपको लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आपने एज यूजुअल निकालनी होती है आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे। और जब मैं इसको एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम के बाद हमारे में क्या जो वैल्यूज़ मिलेंगी, वैल्यूज़ मिल गई। अब वैल्यूज़ मिलने के बाद सबसे बड़ा जो काम है, वैल्यूज़ मिल गई आपको। जैसे मेरे को यहाँ वैल्यूज़ मिल गई सारी की सारी। अब वैल्यूज़ के अंदर मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगी, यहाँ समझने का सबसे बड़ी चीज़, यहाँ समझने वाली चीज़ है। वैल्यू मिलना, मल्टीप्लाई करना आसान था, वैल्यू मिल गई। असल जो सिलसिला शुरू होगा वो होगा वैल्यू मिलने के बाद। वैल्यू को आपस में इस तरह से डिज़ाइन करेंगी कि जमा करने पर क्या वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए। अब मैं करता हूँ, क्या दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया, इन तमाम की 2 2 2 2 4 था, मैंने क्या किया 2 2 3 3 या लिखा, 2 2 4 4 3 12 हो गया। यहाँ भी मैंने क्या लिखा, इसी में से मैंने सेट किया। 2 2 4 4 3 12 हो रहे हैं। 12 को मैंने क्या किया, हाँ, ये मैंने 12 को यहाँ लिखा और यहाँ किया, तो प्लस करने में कितना हो गया 24। देखो आ रहा 24 ये। ठीक है, प्लस करने पे क्या है, ठीक है, हैं। और हाँ, हाँ, तो उसको इस तरह अरेंज करना है, जमा करने पे या माइनस करने पे, जमा करने में या माइनस करने में आपको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, या तो जमा करने के बाद, अगर माइनस आए तो माइनस करने में ना वैल्यू क्या आ जाए, ये वाली आ जाए। और मल्टीप्लाई करने पे कौन सी वैल्यू आ जाए, इन्हीं वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए मल्टीप्लाई करने पे। अब मैं अगर इन दोनों को जो है बाहर, मैंने देखो 12 यहाँ रखा, यहाँ 12 होगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1। अगर मैं इनको देखो, मैं यहाँ मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ आपको। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, इसी वैल्यू को जो आपने निकाली है, जो आपने सेट की है, जमा करने पे वो ये बन रही हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रही हो, ये वाली बन रही हो। ये इसका मेथड है बस। ये आप जब करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। और कभी कभी सम टाइम आपके पास वैल्यू इतनी माइनर आएंगी, आप खुद ही देख के बना लेंगी आप। जो मैं लास्ट टाइम जो मेरे पास आ रहा था, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। देखिए, एलसीएम में तो आपको, एलसीएम तो पता लग गया आपको, ये वैल्यू भी आ गई, ये आई है एलसीएम के नतीजे के अंदर वैल्यू। अब इन वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है कि आप ये देखेंगे यहाँ पर क्या प्लस का है, ये वैल्यू प्लस की है ना, तो आप यहाँ पर यहाँ 2 डब्बे बनाएंगे प्लस के। ठीक है, अगर यहाँ माइनस की हुई तो क्या करोगे, 2 माइनस की या साइन लगा दोगी। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे या प्लस करने में, या तो माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू आई तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू क्या 24 थी,
तो मैंने क्या किया 2 2 3 को, इसमें से मैंने ये 2 लिया और 3 ले लिया, सेट कर, कितने हो गए 12 बन गए। इसी तरह ये जो बच गया 2 2 3 मैंने ये ले लिया, सेट किया इसमें। अब मैंने दोनों 12 यहाँ रखे, जमा किया और 12 यहाँ रखे 12, तो कितना हो गया 24। तो ये बनना ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यही वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इन डब्बों में रखकर, मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल जाए, ये वाली वैल्यू जो ये आपस में मल्टीप्लाई हुई है। अगर इस तरीके से वैल्यू आ रही हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो सही होंगी। मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाती है, उसकी फर्स्ट वैल्यू को लेके लास्ट वैल्यू से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 144। सही एग्जांपल वो सर ने दिए, 144 आ गया। 144 का आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम के बाद जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जाता है ना, जो आपके पास फैक्टर आ रहे हैं उसके जो वैल्यूज आएंगे फैक्टर्स के उसमें, वो सारी आपने अरेंज की, उनको दोनों साइड में रखा। एक तरफ आपके पास 12 आया, दूसरी तरफ 12 आया, आपने उन दोनों को प्लस किया, आपके पास आया आंसर बीच वाली मिडिल वाली वैल्यू आ गई। तो ये आपकी वाली एक जो है ना प्रॉपर्टी फुल हो गई, फुलफिल हो गई। दूसरी आपके पास ये आई, आपके पास 12 और 12 आपने जब मल्टीप्लाई किया, तो आपने उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आना चाहिए वो जो दो आपने लास्ट जो फर्स्ट की और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था उसका जो आंसर आना चाहिए आया था वही आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ी जो बेहतरीन जो मेथड है वो ये है कि यू हैव टू बी प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह यू विल बी कमांडेड, ठीक है, यू गेट द कमांड, ठीक है। हाँ पहले भी समझा दे, लेकिन अभी आया तो फिर ठीक है ना, सही है, ठीक है, ओके ओके क्लियर हो गया। अभी आपको भी ज़्यादा टाइम दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगी फिर मुझे दिखाएंगी, प्रैक्टिस करेंगे मुझे दिखाएंगी, तो इंशाल्लाह यू विल लर्न वेरी ईजीली। अब यहाँ आते हैं हाउ टू फाइंड आउट कॉमन टेक कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक कॉमन जो ले रहे होते हैं हम कॉमन कैसे ले रहे होते हैं। कॉमन का लेने का तो तरीका ही बताया मैंने कि हियर वी हैव टू वैल्यूज़ पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई दो टर्म हो, ये तो मैंने एग्जांपल पे लेके, कोई भी टर्म हो, दो टर्म हो, सपोज मेरे पास ये टर्म है दो, ठीक है। इस टर्म को पहले मैंने यहाँ लिख ली, अब इस टर्म को मैं क्या करूँगा, तोड़ रहा हूँ। कितने हमारे पास पी हैं, हाउ मेनी वी हैव पी, 2, तो मैंने 2 भी पी यहाँ लिख दी है, सही है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, 2 पी लिखने के बाद क्यू कितना है 1, ये 1 लिख दिया, ये वैल्यू यहाँ लिखी और इसकी ब्रेक वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, खोल दिया। एज वेल एज मैंने क्या किया, दूसरी जो टर्म उठाई इसको यहाँ लिखा और पी एक था, यहाँ पी लिखा, क्यू कितना था 2 था, पी 2 यहाँ लिख दिया, हो गया ये, सही है। अब उसके बाद मैं देखूँगा इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। फर्स्ट मैंने देखा पीस में भी मैंने एक किया, उसको पेयर बना दिया लाइक दिस, ठीक है। फिर मैंने देखा भाई यहाँ तो क्यू पी आ रहा है, नहीं कॉमन नहीं बन रहा, यहाँ क्यू का क्या है, पेयर बन गया। अब मेरे पास कॉमन क्या आया, पी और क्यू, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉमन नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पी क्यू को मैंने बाहर ले लिया, पी क्यू को बाहर लगा लिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने जो है स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया ताकि ये हो सके कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो बाकी वैल्यू के बच गई, यहाँ बच गया पी, ऊपर क्या बच गया पी मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें से पी बच गया, ये आगे पी, ये वाला पी यहाँ गया, फिर क्या आ गया, साइन प्लस का आ गया, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास, यहाँ क्यू बच गया। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, वही आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आई गेट द सेम आंसर, चला पी क्यू किया तो पी स्क्वायर क्यू आ गया हमारे पास, और पी क्यू करा तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा एक एग्जांपल मैंने और दिया इसकी, ये देखिए ज़रा पर, अगर हमारे पास थोड़ी सी हार्ड वैल्यू आ जाती है, थोड़ी सी हार्ड लाइक दिस 45y⁴ - 9xy³, अब क्या करोगे आप, बड़ी वैल्यू हो गई, मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे आसान और इजी जो मेथड है वो क्या है कि 45 का आप क्या ले लोगी, 45 का आप क्या ले लोगी, एलसीएम ले लोगी आप, ठीक है। जब एलसीएम लोगी आपके पास, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। कौन सी वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 335 आ गया, ठीक है। ये समझाऊंगा, एलसीएम समझाऊंगा किस तरीके से हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी सारी सारी, और y4 हो तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। एज वेल एज अगर फिर हम 9 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 टाइम हमारे पास 3 आ गया, हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इसका कितना 3y यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इनको आपस में
देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं कॉमन। मेरे पास कॉमन कौन कौन सा नंबर आया, 3 3 वाई वाई आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 जा 9 और वाई का स्क्वायर 2 वाई होगा ना, इनको मैंने बाहर लिख दिया यार, लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ कौन सी वैल्यू बच गई, ये बच गई 5, ये आ गया 5, और क्या बच गया वाई, ये वाई वाई बच गया। पहले ये पहले टर्म का है ना, ये पहली टर्म 5 वाई बच गया, या 5 वाई आ गया। साइन किसका आ गया, माइनस का, ऊपर से साइन उठा लिया। नीचे मेरे पास क्या बचा, एक्स, ये रहा एक्स, ये मैंने एक्स लिख दिया, और कुछ भी नहीं था, ये 3 था, ये 4 था, एक आ गया। दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये मैंने 2 समझा दिया आपको। अब इसकी आपको जब आएंगे, जब आपको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको, ठीक है। कोई सवाल कोई किसी किस्म का, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो मुझे आप जो है इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।